कभी कभी एक साधारण सी चिट्ठी जिंदगी की पूरी दिशा बदल देती है। रिश्ते जिनकी अहमियत हमें देर से समझ आती है, वही सबसे बड़ा सबक बन जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने अपने पिता की आखिरी चिट्ठी में वो मोती पाए जो जिंदगी भर की किताबें नहीं सिखा सकी। कहानी: पापा को हमेशा लगता था कि मैं उनसे दूर जा रही हूं, और शायद मैं सच में जा रही थी। सिया मल्होत्रा, 28 वर्षीय, एक मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजर, अपने करियर में व्यस्त, व्यावसायिक रूप से सफल, पर भावनात्मक रूप से खोई हुई। बचपन से सिया का सपना था ऊंचाइयों को छूना। उसके पिता विनय मल्होत्रा एक रिटायर्ड स्कूल टीचर, बहुत साधारण पर गहराई से भरे इंसान थे। उन्होंने हमेशा सिया को उड़ने की आजादी दी, पर कहीं ना कहीं इस डर के साथ कि शायद वो उड़ान उन्हें पीछे छोड़ देगी। सिया की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। पापा ही सब कुछ थे, मां भी, दोस्त भी और मार्गदर्शक भी। लेकिन जैसे जैसे सिया बड़ी हुई, उसकी जिंदगी पापा से अलग होती चली गई। कॉल्स कम हुए, विजिट्स और कम। और फिर एक दिन कॉल आया, सिया बेटा, पापा अब नहीं रहे। दिल सुन्न पड़ गया। आंखें सूखी थीं, पर भीतर कुछ टूट चुका था। पुणे लौटते वक्त फ्लाइट में सिया की आंखें झुकी रहीं। उसे पछतावा हो रहा था। आखिरी बार कब बात की थी पापा से? शायद 3 महीने पहले, वो भी जल्दी में, ऑफिस मीटिंग के बीच। घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी खामोशी थी। वो घर जहां कहानियां सुनाई जाती थीं, अब बस यादें गूंजती थीं। पापा का कमरा वैसा ही था, करीने से सजाया हुआ, किताबों की अलमारी, एक पुरानी डायरी और वो टेबल जिस पर वो रोज कुछ लिखते थे। पढ़ते पढ़ते उसे पापा की वो डायरी मिली। उसके बीच में एक पुरानी हल्की पीली सी चिट्ठी रखी थी। ऊपर लिखा था, सिया के लिए, अगर मैं कभी न रहा तो। सिया की उंगलियां कांप उठीं। उसने धीरे से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी की शुरुआत: प्यारी सिया, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो शायद मैं अब तुम्हारे पास नहीं हूं, पर एक पिता का प्यार सिर्फ मौजूदगी से नहीं, सीख से जिंदा रहता है। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे दूर हो गई हो। शहर की भीड़, तुम्हारा करियर, तुम्हारा सपना, सब ने तुम्हें मुझसे अलग कर दिया। लेकिन मुझे तुमसे कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी उड़ान मेरी ही सिखाई हुई थी। पर एक बात जो मैं तुम्हें हमेशा बताना चाहता था, जिंदगी की असली ऊंचाई सफलता में नहीं, संबंधों की गहराई में होती है। पैसे और पद तुम्हें पहचान देंगे, पर प्यार तुम्हें पहचान के साथ आत्मा भी देगा। मैं जानता हूं, एक दिन तुम इस चिट्ठी को पढ़ोगी और सोचोगी, क्या खोया क्या पाया। बेटा, माफ करना अगर कभी मेरी चुप्पी ने तुम्हें रोका, पर मेरा हर इंतजार तुम्हारे एक फोन कॉल का था। तुम चाहे जितनी दूर जाओ, याद रखना, एक पिता की प्रार्थना हमेशा अपनी बेटी के कदमों के नीचे चुपचाप बिछी होती है। सदा तुम्हारा पापा। सिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने खुद को पहली बार इतना खोया हुआ महसूस किया। वो डायरी उठाकर बैठ गई। हर पन्ने में उसके बचपन की बातें थीं, उसकी पहली कविता, उसके स्कूल प्राइज की तारीखें, और यहाँ तक कि उसके कॉल न करने की तारीखें भी। आज फिर सिया ने कॉल नहीं किया, पर ठीक है, शायद वो बिजी होगी। पापा गए नहीं थे, वो हर पन्ने में मौजूद थे। कहानी का बदलाव। उस दिन के बाद सिया ने सब कुछ बदल दिया। वो वापस पुणे आ गई, अपने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम की सुविधा ली और हर रविवार एक लोकल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी, बिल्कुल वैसे जैसे पापा किया करते थे। उसने पापा की डायरी से प्रेरणा लेकर एक ब्लॉग शुरू किया, फादर्स लास्ट टीचिंग, जहां वह हर हफ्ते एक नई सीख शेयर करती, कभी पापा की डायरी से, कभी खुद की जिंदगी से। धीरे धीरे हजारों लोग उस ब्लॉग से जुड़ने लगे, और लोगों ने सिया को एक नए रूप में जाना, एक बेटी जिसने अपने पिता के शब्दों से जीना सीखा। सीख: कभी कभी एक चिट्ठी ही काफी होती है हमें आईना दिखाने के लिए। संबंधों की गर्मी, अपनों का साथ और वो अनकहा प्रेम, यही जीवन की असली संपत्ति है। पिता की चिट्ठी ने सिया की दिशा बदल दी, और शायद पढ़ने वालों की भी बदल दे।